तो लीजिए सुनिए कमला उपन्यास का 16वां अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हरनाथ एक प्रचंड उल्का की तरह, भारी तूफान की तरह जब घर के भीतर वेग से घुसा, उस समय उनकी पत्नी अरुण और कमला के आगे परोसी हुई थाली लाकर रख रही थी। हरनाथ को सबसे पहले कमला ने ही देखा। वह तुरंत ही पीढ़े पर से उठकर रोती हुई उनकी ओर दौड़ पड़ी और प्राणपन से हरनाथ के दोनों पैर पकड़कर उनसे लिपट गई। हरनाथ की पत्नी भी दुख और आनंद के सम्मिलित आवेग से रो पड़ी और बोली, तुम्हारी कमला भगवान की कृपा से फिर लौट कर आ गई। हरनाथ का हाल अजीब हो गया। उन्होंने एक बार कमला की ओर और एक बार अपनी स्त्री की ओर पागलों किसी उद्भ्रांत दृष्टि से देखा। उसके बाद अरुण की ओर देखकर वह गरज उठी, अरुण! उनकी उस कड़ी पुकार को सुनकर बालक अरुण का सारा उत्साह और साहस न जाने कहाँ उड़ गया और दबे हुए धीमे स्वर में कहा, बप्पा। हरनाथ की स्त्री स्वामी का भाव देखते ही मन में शंकित हो उठी और भीतर ही भीतर भगवान को स्मरण करने लगी। हरनाथ मैत्र का क्रोध गांव भर में प्रसिद्ध है। घर घर बूढ़े से लेकर बच्चा तक उनके क्रोध की भयंकरता को अच्छी तरह जानता है। गुस्से में आकर उन्होंने अक्सर ऐसे काम कर डाले हैं जिनके लिए उन्हें पीछे कम पछताना नहीं पड़ता। मतलब यह है कि क्रोध की दशा में उन्हें कुछ भला बुरा नहीं सूझता था। हरनाथ ने कर्कश स्वर में पूछा, अरुण, तुमने कमला को कहाँ पाया? अरुण ने धीरे से कहा, क्षितिज बाबू के मकान में। हरनाथ ने आंखें निकाल कर कहा, क्षितिज बाबू? यह क्षितिज कौन है? उस समय क्रोध भरे बाप के साथ बातचीत करने की हिम्मत अरुण नहीं कर सका। उसने अत्यंत दीन भाव से करुण दृष्टि से अपने माता पिता की ओर देखा। तब हरनाथ की स्त्री ने स्वामी की ओर आगे बढ़कर कहना शुरू किया, अजी यह बड़ा भारी किस्सा है। कमला और अरुण दोनों के मुंह से ही मैं संभाल सुन चुकी हूँ, सुनो। हरनाथ ने डांट कर कहा, तुम चुप रहो जी। इन लोगों की जिन बातों पर तुमने विश्वास कर लिया, उन पर गांव के और 10 आदमी तुम्हारी तरह इतने सहज से विश्वास न कर लेंगे। स्त्री ने कहा, विश्वास नहीं करेंगे क्यों? हरनाथ, क्यों नहीं करेंगे? यह भी क्या खोलकर कहने की जरूरत है? इस क्यों का जवाब यही है कि वे लोग तुम्हारी लड़की को बदचलन कहते हैं। अब तक कमला पृथ्वी पर खड़ी हुई देवी प्रतिमा की तरह हरनाथ के पैरों के पास पड़ी हुई आंसुओं से धरती भिगो रही थी, किंतु पिता के मुख से अपने बदचलन होने का आवाज सुनते ही चोट खाई हुई नागिन की तरह सीधी तीर की तरह तेजी से उठ खड़ी और बोली, पिताजी, पिताजी, तुम भी क्या ऐसा ही समझते हो? लोगों की इस बात पर तुम भी क्या विश्वास करते हो? हरनाथ ने गंभीर स्वर से केवल कहा, हूं। कमला की दोनों आंखों से जैसे चिंगारियां निकलने लगी। उसने गर्व के साथ सिर उठाकर तीव्र स्वर में कहा, तुम भी पिताजी, तुम भी मेरे पिता होकर इस बात पर विश्वास करते हो? कमला की वह तेजस्विनी, प्रभावशालिनी, अभूतपूर्व मूर्ति देखकर हरनाथ विस्मित अवश्य हुए, किंतु वह विस्मय उनके चित्त को तनिक भी विचलित नहीं कर सका। उनकी दृढ़ता पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ा। इसका कारण यही था कि उस दिन का वह दारुण संवाद आज भी उनके हृदय पटल पर अग्निमय अक्षरों से अंकित था। जिस दिन वह योगेंद्र मित्र के साथ कलकत्ते में हरेंद्र के मेस में उपस्थित हुए थे, खुदीराम के मुख से उन्होंने यह सुना था कि हरेंद्र के साथ कमला अकेली बॉम्बे मिल पर बैठकर पचहा चली गई। इसके सिवा वह क्षितिज, यह कौन आदमी है और इसके मकान में कमला क्यों थी? इससे बढ़कर कमला की बदचलनी का प्रमाण और क्या हो सकता है? वह चिल्ला कर कह उठे, हाँ, मैं भी विश्वास करता हूँ। जो बात खुद जाकर जाना है उस पर विश्वास ना करूँ तो क्या करूँ? इतने दिन बाद तू फिर यहाँ क्यों आई? तुझसे मरा नहीं गया? तू क्यों? दोनों कानों के छेद उंगलियों से ढककर आंखें मूंदकर गहरी वेदना के कारण रुंधे स्वर में कमला कह उठी, अब और नहीं सुन सकती पिताजी, बस बहुत हो गया। हाय भगवान, तुम्हारी इस दृष्टि से मैं नारी की जाति इतनी असहाय है? कमला को गश सा आ गया। वह धरती पर गिरने ही वाली थी कि बीच में माँ ने झपट कर उसे रोक लिया। कमला की यह अवस्था देखकर भी हरनाथ ने उस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर मुंह फिराकर अटल स्वर में उन्होंने कहा, मेरे घर में कलंकनी के लिए जगह नहीं। यहाँ अब एक घड़ी भी तेरा रहना नहीं हो सकता। चली जा, अभी चली जा यहाँ, नहीं तो। हरनाथ की स्त्री अश्रुवुद रुद्धकंठ से कह उठी, अजी तुम क्या पत्थर का कलेजा रखते हो? ऐसी बात जवान पर भी ना लाओ। हरनाथ ने वैसे ही अटल भाव से तीखे स्वर में कहा, देखो, जिस दोष के लिए योगेंद्र मित्र ने अपने एकमात्र पुत्र की ममता छोड़ दी, उसी एक दोष से दूषित इस पापिष्ठा को मैं किस मुंह से अपने घर में रख सकता हूँ? पत्नी ने कहा, अच्छा, बाप ने त्याग कर दिया तो क्या हुआ? समाज
हरेंद्र को अपने से अलग नहीं रखेगा, फिर वह मर्द मानुस है और कमला स्त्री जाति। इस विपत्ति में अगर तुम उसे आश्रय न दोगे तो और कौन उसे समेट कर रखेगा? हरनाथ, बस एक ही आश्रय देने वाला है, यमराज। अगर कमला की देह में मेरा एक बूंद भी रक्त है तो अभी जाकर यमराज का आश्रय लेना चाहिए। यह कहते कहते हरनाथ के नेत्रों से गरम गरम आंसू टपकने लगे। ये आंसू नहीं, खून की बूंदें थी। कमला ने एकाएक अपने को माता के आलिंगन से अलग करके बाप के मुख की ओर शांत दृष्टि स्थापित करके स्थिर स्वर में कहा, अच्छी बात है पिताजी, यही होगा। तुम सबने मिलकर जिस आश्रय से मुझे वंचित किया है, देखूं वह आश्रय यमराज देते हैं या नहीं। इसके बाद घूमकर पूर्ण दृष्टि से माता के मुख की ओर देखकर भरी आवाज में धीरे धीरे उसने कहा, माँ, अपने दामाद से अगर कभी तुम्हारी भेंट हो तो उनसे मेरा यह अंतिम निवेदन कह देना कि कलंकिनी का अपवाद लेकर मरने पर भी मेरी स्वामी भक्ति कभी किसी दिन सती और सावित्री से रत्ती भर भी कम नहीं थी। कहते कहते उसका गला रूंध गया, आंखों में आंसू भर आए, किंतु प्राणपण से सारे उच्छ्वास को दबाकर माता की डाली हुई सारी रुकावटों से बचकर वह तेजी से घर के बाहरी दरवाजे की ओर चली गई। लेकिन रास्ते में ही न जाने क्या देखकर चौंक उठी, रुक कर खड़ी हो गई। साथ ही साथ सबको आश्चर्य में डालता हुआ हरेंद्र घर के भीतर घुसा और कमला के सामने खड़े होकर कहने लगा, बहन, मैं पहले ही जानता था कि ऐसा होगा। इसी से तुमको विदा करके कलकत्ते में निश्चिंत होकर मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हारी खोज में पहले जगदीशपुर गया, वहां से सारा हाल सुनकर यहाँ दौड़ा आया। हरनाथ पहले तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं कर सके। हरेंद्र इस तरह हिम्मत करके उनके घर में पैर भी रख सकता है, यह बात सोच भी नहीं सकते थे। इसकी कल्पना भी करना उनके लिए असंभव था। एक तो यूं ही दोपहर की कड़ी धूप में जलते भुनते पैदल चलने से, भूख प्यास के सताने से उनका शरीर शिथिल हो रहा था, काबू में न था। उस पर यह विषम उत्तेजना, तरह तरह के भावों का आवेग में घात प्रतिघात, इस आखिरी धक्के से तो एकदम बेआपे हो गए। हाफते हाफते उन्होंने कहा, ना, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे भगवान, इस अग्नि परीक्षा से मुझे छुटकारा दो प्रभु। यह कहकर धम से जमीन पर बैठ गए और दोनों घुटनों के भीतर मुंह छिपा लिया। ठीक उसी समय बाहर से गंभीर आवाज में किसी ने पुकारा, हरनाथ, क्या घर में हो? हरनाथ पत्थर की अचल मूर्ति के समान जहां के तहां बैठे रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। हरेंद्र ने कमला की ओर देखकर कहा, मेरे पिताजी पुकार रहे हैं। क्षितिज के डेरे से बाहर निकलकर सतीश जब सड़क के ऊपर आ खड़ा हुआ, उस समय रात बहुत बीत चुकी थी। जनमानवहीन सन्नाटे के बीच उलझे हुए चिंता सूत्र का सिरा खोज निकालने के अवसर ने उसे पल भर में सतर्क और सचेत कर दिया। उसके उत्साहहीन मुर्दा शरीर में जैसे जान आ गई। ताज के गुंबद के ऊपर चंद्रमा के प्रकाश की शुभ हंसी जैसे बार बार सैकड़ों बात कह रही थी। कमला का किस्सा याद करके उसके मन का एक पहलू जैसे आनंद और चैन से प्रफुल्लित हो उठने लगा, वैसे ही दूसरा पहलू कुंठा और ग्लानि से क्षुब्ध और आहत उठा। उसे अपनी माता का कहना याद आ गया, शास्त्र ने ठीक ही कहा है, हजार अशिक्षित और निरक्षर क्यों ना हो, माता माता ही है। यह तो शुरू से ही कहती आई है कि उस बेनामी चिट्ठी पर विश्वास करके उसने बड़ी ही भारी मूर्खता का काम किया। सतीश जहाँ ठहरा था वहां जाने को उसका जी नहीं चाहा। वह धीरे धीरे लौटकर फिर उसी जगह आ गया जहां पर क्षितिज से मुलाकात हुई थी। उसी चबूतरे पर जाकर बैठ गया। कैसी सुंदर राह है, कैसी मनोहर जगह। सतीश फिर घुमा फिराकर अपने ही विषय में सोचने लगा। कमला उसकी माँ की बीमारी का हाल सुनते ही अधीर होकर सभ्य भावना और मिथ्या लांछन की परवाह न करके उनकी सेवा करने दौड़ी गई। और वह कायर कुपुत्र है। सतीश की आंखों के पास पतिव्रत प्राणा, उसकी सती साध्वी स्त्री कमला बैठी उनकी सेवा कर रही है। अनाहार और अनिद्रा के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया है। यही तो सच्ची गृहस्थी है, इसी का नाम स्वर्ग है। इसी से तो मनुष्य का मन इस गृहस्थी को, इस स्वर्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता और जा भी नहीं सकता। गहरी प्रेम, प्रीति, कृतज्ञता से उसका हृदय उमड़ उठा। कमला के दोनों कमल कुसुम हाथों में लेकर जैसे वह कह रहा हो, कमला, तुम पर क्या मैं कभी अविश्वास कर सकता हूँ? तुम्हारे निर्मल चरित्र पर क्या कभी कोई अविश्वास कर सकता है? इसी समय पीछे से वहां के चौकीदार ने आकर ऊंचे स्वर में पुकारा, कौन बैठा है? सतीश ने अपनी अक्षम दुर्बल टूटी फूटी हिंदी में समझा दिया कि वह एक मुसाफिर है। बाबूजी, क्या आप बांसुरी भी बजाते हैं? सतीश ने देखा क्षितिज की बांसुरी अब तक वहां पड़ी है। उसने उठा लिया। चौकीदार कुछ व्यंग भरी हंसी हंसता चला गया।
इस हंसी का तात्पर्य कथाजित यही था कि इस दुनिया में तरह तरह के सन की पड़े पड़े हैं। उसी बांसुरी को नीचे से ऊपर तक देखकर सतीश ने अपने मन में सोचा, यह वही बांसुरी है, लेकिन मेरे बजाने से वैसी नहीं बजेगी, बल्कि ना जाने कैसी बेसुरी तान पाएगी। वास्तव में कैसी अच्छी साहित्य सज्जन से भेंट हुई। उन्होंने मेरी कमला के प्राण बचाए, इज्जत बचाई। इतना ही नहीं, मेरी चीज मुझे सौंपने के लिए धन खर्च करके लखनऊ तक दौड़े गए, मगर मेरे नसीब मैं वहां ना था। एकाएक कमला के लिए सतीश का मन एकदम चंचल हो उठा। ख्याल आया कि अब और देर करने की जरूरत नहीं, क्या जाने कहाँ से क्या हो जाए। आज पिछली रात की गाड़ी से ही रवाना हो जाऊंगा, लेकिन बांसुरी को कैसे लौटाऊं। खैर, कुछ दिन मेरे ही पास रहे, मैं एक दिन उनकी चीज उन्हें लौटाऊंगा। सतीश तेजी के साथ अपने डेरे की ओर चला। रास्ते में कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे। एक कुत्ता तो बिल्कुल ही पास आ गया। सतीश ने के हाथ बांसुरी उठाई तो वह डरकर भाग गया। खूब काम आ रही है, मन ही मन सतीश ने हंसकर कहा। सतीश जिस मैस में ठहरा था उसका दरवाजा बंद हो गया था। बहुत पुकारने पर नौकर ने उठकर दरवाजा खोला। बाबूजी, आज बड़ी रात कर दी। उसके हाथ में एक मिट्टी के तेल की जलती हुई डिब्बी थी और आंखों में नींद की खुमारी। सतीश ने कहा, रघुआ अभी गाड़ी मिल सकेगी? अगर ला सकेगा तो इनाम दूंगा। जो हुक्म। कहकर रघुआ गाड़ी की तलाश में चल दिया। सतीश का सामान कुछ बहुत तो था नहीं, लेकिन खाली लोटा और कंबल भी ना था। कारण सतीश ने ना तो कभी अपने मन में यह आशा की थी कि हिमालय की अंधेरी गुफा में बैठकर वह ध्यानमग्न हो सकेगा, ना इतना मन का जोर ही था कभी उसके मन में। मेस के मैनेजर को जगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कारण वे अपने ग्राहकों से सदा सावधान रहा करते थे। कहीं कोई किसी दिन दाम चुकाए बिना ही ना खिसक पड़े, उन्हें डर लगा रहता था। इसके सिवा सतीश तो उन्हें बिल्कुल ही अजीब ढंग का जैसे खामख्याली आदमी जान पड़ता था। रात को सोने जाने से पहले वह यह जान लेते कि कौन आया कौन गया, कोई रसोई के बर्तन न चुरा ले जाए। इस भय से शाम होते ना होते दरवाजे की कुंडी वह भीतर से बंद कर लिया करते थे, पर सोते नहीं थे। दरवाजा खोलकर घुसते ही सतीश की उनसे भेंट हो गई। वह कह उठे, क्यों साहब, इतनी रात तक कहाँ थे? सतीश ने अपनी कोठरी का ताला खोलते खोलते कहा, ना, यही एक दोस्त से मुलाकात करने गया था। मैनेजर बाबू अवाक होकर सतीश की ओर ताकने लगे। सतीश कोठरी खोलकर भीतर गया, चिराग जलाया और अपना संक्षिप्त सामान बिछौना वगैरह समेटकर बांधने का उद्योग करने लगा। इस रघुआ ने लौट कर आकर कहा, बाबूजी, गाड़ी नहीं मिली, एक टमटम ले आया हूँ। अच्छी बात है, उससे ठहरने के लिए कहो। मैनेजर बाबू की आंखें कर्मशः फैलने लगी। मामला क्या? आदमी भागा तो नहीं जा रहा? रंग ढंग जरा अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे। रघुआ ने कोठरी में घुसकर सतीश के सब सामान पर एक बड़ी सी गठरी बांधकर सिर पर रख ली और टमटम पर रखने चला। सतीश ने बाहर निकल कर कहा, अच्छा तो अब मैं जाता हूँ मैनेजर बाबू, मेरा इरादा इसी गाड़ी से अपने घर जाने का है। अब मैनेजर बाबू से और बर्दाश्त न हो सका। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्द में कहा, मेरा किराया और भोजन वगैरह खर्च वगैरह? ओह ठीक तो है, मैं एकदम भूल ही गया था, माशा माफ कीजिए, बहुत बड़ी। यहाँ तक कहकर ही तनिक इधर उधर करके एक बार लार घुटकर उसने घर से बुरे समाचार मिले हैं, इसी से इस तरह अचानक चला जा रहा हूँ, कुछ आप ख्याल ना करें। मैनेजर बाबू असहिष्णु होकर कह उठे, यह ना होगा जनाब, मेरा हिसाब चुका कर तब जा सकेंगे, नहीं तो। सतीश उस समय अपने आपे में नहीं था। उसे गुस्सा चढ़ा, नहीं तो क्या, आप तो बड़ी औची तबीयत के आदमी दिखाई पड़ते हैं साहब। मैनेजर बाबू को एक मुद्रा दोष था। गुस्से की हालत में प्रत्येक शब्द को पहला अक्षर अनेक उच्चारण करके कहने लगता। वह बोले, ओ ओ ओ ओछी तबीयत के आदमी, तुम या मैं? हिसाब चुका कर बिना नहीं चले जा रहे हो? सतीश ने कहा, दिए बिना कौन चला जा रहा है? रुपए तो भूल गया था, उसी के लिए तो तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तो यह क्यों नहीं कहते हो? शांत होकर मैनेजर ने कहा, आपका हिसाब कितना हुआ, क्या देना होगा? 5 रुपये 12.5 आने। सतीश ने उसके हाथ में 6 रुपये देकर कहा, बाकी 3.5 आने पैसे रघुआ को दे देना। मैनेजर बाबू ने बहुत ही खुश होकर बढ़कर रुपए हाथ में ले लिए। मन ही मन वह सतीश की प्रशंसा करने लगा। वह बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा शाह खर्च है, हिसाब की तफसील भी नहीं पूछी और मुंह मांगे दाम दे दिए। बात असल में यह थी कि मैनेजर ने अंदाज से मनमाने दाम मांग लिए थे। ठीक हिसाब किया जाता तो शायद 3 रुपए से अधिक कभी नहीं निकलते। सतीश सीधा जाकर टमटम पर बैठ गया, उसे हकवा दिया। टमटम कहने ही कई टमटम थी। घोड़ा बिल्कुल मुर्दा हो रहा था। कोचवान ने घोड़े की पीठ पर कसकर 2-4 चाबुक लगाए। उसके मुंह से अद्भुत शब्द कहने लगा। खैर, टमटम किसी तरह स्टेशन की ओर चलने लगी।